जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्या है यूके का डिपोर्टेशन प्लान। ठीक है, यूके क्या क्या डिपोर्ट करेगा और किन किन देश को लोगों को करेगा और क्यों कर रहा है और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कल के न्यूज में हाईलाइट छाई रही कि कल के न्यूज में यही हाईलाइट छाई रही कि यूके के पार्लियामेंट से बिल पास हो गया और वो भी कंट्रोवर्शियल बिल पास हुआ है। ठीक है, तो इसके लेके बहुत सारे बातें करेंगे। देखिए, बिल के बारे में बात करने से पहले जान लीजिए यूके क्या है और किस देश से मैटर उसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रेट ब्रिटेन आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे है। और वहां से 65,6,500 किलोमीटर दूर, ठीक है, 6500 किलोमीटर दूर एक देश है रवांडा, इससे संबंध है। और यहीं पे डिपोर्टेशन प्लान किया जा रहा है, ठीक है, यूके से। ठीक है, देखिए, रवांडा एक लेस डेवलप कंट्री है। इसके बारे में बात करें तो 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। लेस देन मतलब कि लेस देन 1 करोड़, और 1 करोड़ मतलब एवरेज समझिए। ठीक है, एवरेज। और लेस डेवलप कंट्री है और सेफ कंट्री नहीं है दोस्तों, सेफ लेस सेफ कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, इसको सेफ भी घोषित किया गया, वो भी बात करेंगे। देखिए, रीजन क्या है। रीजन ये है कि यूके में बहुत सारे लोग इलीगल जाते हैं, इलीगली जाते हैं बोर्ड से। जैसा कि एक डंकी फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें भी वो लोग इलीगल तरीके से पहुंचे थे और उसमें दिखाया गया है। आप लोग देखिएगा वो डंकी, तो फिर आपको पता चलेगा कैसे इलीगल लोग जाते हैं। और इलीगल में बहुत सारे लोगों का ट्रैफिकिंग भी होता है, लोगों को किडनैप भी किया जाता है दोस्तों, मानव तस्करी किया जाता है, यही सब चीजें किया जाता है। इससे भी ये भी खतरनाक है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे कि आखिर जो इमिग्रेंट्स है, इन लोगों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। वो आखिर रवांडा में ही क्यों किया जा रहा है, और भी तो सारे देश हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, ऐसा समझिए ये रहा फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस रहा। ठीक है, और ये रहा यूके। ठीक है, यूके का ये रहा मैप। ठीक है, मैक्सिमम लोग दोस्तों ईरान के, पाकिस्तान के, इंडिया के, अफगानिस्तान के, ये लोग नीचे से होते हुए जाके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं। ये देखिए, मैंने अपना लाइन बना दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, नीचे से होते हुए। ठीक है, यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली इंडिया के भी लोग, बहुत सारे लोग, ये लोग यहाँ से। और साउथ ये ये कंट्री के भी बहुत सारे लोग जाते हैं, नाइजीरिया, चैड, सूडान, यहाँ के भी लोग जाते हैं और रास्ता यही है। ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए, ये नहीं कि ऐसे आइसलैंड में घुस जाए, यहाँ पे रास्ता यही है। ठीक है, तो अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, वो नीचे से आए तो यहाँ पे मुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे ये चैनल टनल इसको बोला जाता है, इंग्लिश चैनल टनल बोला जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही हाई, मतलब कि बिजी रूट है, यहाँ पे बहुत ही हाईली बिजी रूट है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ठीक है, ये फ्रांस और यूके, जैसे ये देखिए फ्रांस और यूके, नीचे से वो लोग आए, वो नीचे से वो लोग आएंगे और यहाँ पे जाके एंटर करेंगे। ठीक है, एंटरिंग यही है। ठीक है, और यूके की सरकार इन लोगों को भेज भी नहीं पाती है, मार के भगा भी नहीं सकती है, क्योंकि ये लोग आए हैं उतने दिन से ट्रेवल करके, छोटे बोट पे आते हैं, बड़े बोट पे भी नहीं आते हैं, छोटे छोटे बोट्स पे आते हैं, भर भर के आते हैं। वो आते इसलिए हैं, समझते हैं कि यूके हम लोगों को संरक्षण देगा। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा देश हमको मरवा देगा। वो अच्छे लाइफस्टाइल के सोच के आते हैं कि हम वहां पे रहेंगे, बहुत सारे की थिंकिंग है, वो आते हैं और इनको ये मना भी नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यूके इन लोगों को रख लेता है, असाइलम में रखता है, इमिग्रेंट्स की तरह। ठीक है, और कभी कभार तो कुछ लोगों को इसने सिटीजनशिप भी दिया हुआ है। यूके की 14% जो पॉपुलेशन है, वो बाहरी पॉपुलेशन से, और इन सभी को इसने सिटीजनशिप दे दिया है। ठीक है, सिटीजनशिप दे दिया है दोस्तों, सोचिए। तो यही सब सोच के लोग यहाँ पे आते हैं कि आज नहीं तो कल हमको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगा, हम यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। और यही सबको रोकने के लिए उस समय के जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक प्लान बनाया और वो रवांडा के साथ एक टाई अप किया 2022 में। ठीक है, कि हम आपको 3,000 करोड़ देंगे। ठीक है, 1,000 करोड़, सोचिए कितनी बड़ी रकम है। ठीक है, और आप ये इलीगल इमिग्रेंट्स को रख लीजिए अपने देश में। ठीक है, तो पैसा देख के ये ललचा गया, और यूके ने बोला कि आप इस देश का, अब इस पैसे से अपना भी डेवलपमेंट करिएगा, उनका भी डेवलपमेंट करिएगा। ठीक है, और ये प्लान क्यों किया, ये क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सॉरी, कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव पार्टी से ये और ऋषि सुनक दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम लोग सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे दोस्तों। और यही मोटिव की वजह से, यही मोटिव की वजह से, यही बात की वजह से ये चुनाव जीत गए थे इनकी पार्टी। ठीक है, बाद में ही चले गए, लेकिन आखिर इन्हीं के पार्टी के ऋषि भैया ये पीएम बन गए। ठीक है, और लेकिन क्यों आया ये प्लान 2022 में रवांडा के साथ टाई अप क्यों किया, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था। ठीक है दोस्तों, उसको लेके ये बिल पास हो रहा था। ठीक है, एक बार ट्राई किया गया, ठीक है, बिल लगभग समझिए पास नहीं हुआ था, मतलब ऐसे ही प्लान बना दिया गया कि इनको भेजने के लिए। जून
देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, जून 2022 में फ्लाइट रेडी थी, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्यों आ गया? कि उसने कहा कि ये आप लोग इलीगल काम कर रहे हैं, ना आपने लॉ बनाया, नहीं कुछ, ना ही आपने बिल पास करवाया, फिर भी आप भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? इलीगल है आपका, ठीक है। और इसलिए, और इलीगल इसलिए भी है क्योंकि वो देश सेफ, नो सेफ कंट्री है, सेफ कंट्री भी नहीं है, ठीक है। तब ऋषि भैया के दिमाग में ये माइंड में आया कि क्यों ना हम उसको पहले सेफ कंट्री घोषित कर दें, और एक बिल भी बना लेते हैं, एक लॉ भी बना लेते हैं, और लॉ भी रहेगा तो अपना हो जाएगा, लॉ पास करवा देंगे, भेज भी देंगे, और सेफ कंट्री भी रहेगा तो कोई देश अड़चन भी नहीं लगाएगा, ठीक है। और इसी को देखते हुए कि ये इन्होंने बिल बनाया और बिल को पास करा दिया गया, ठीक है। दोनों दोनों मतलब दोनों सभा, जो राज्यसभा और लोकसभा होती है, वहां पे भी ऐसे ही होती है, दो दो हाउसेस है, तो वहां से पास करा दिया गया, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेन रीजन ये था ना इन लोगों को डिपोर्ट करने का, सबसे बड़ा मेन रीजन वहां के जो लोकल समझते हैं कि वहां पे मतलब कि क्राइम क्राइम चरम पे था, ठीक है। क्राइम्स होते हैं, इन लोगों को पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलता है तो ये क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लोकल्स को पीटेंगे, मारेंगे, मर्डर होगा, यही सब चीज होगी। लोग जो बेवजह जो प्रोटेस्ट होता है, पैसा लेके लोग चले जाते हैं। इंडिया में भी पैसा लेके लोग मोदी साहब की रैली में, बहुत सारे नेता की रैली में जाते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। नीतीश की रैली में, मोदी की रैली में लोग पैसा लेके जाते हैं। आपको गलत बात लग रहा है तो आप यूट्यूब खोलिए, देखिए लोग कितने, लोग 500-500 रुपए लेके जाते हैं। लेकिन वहां पर भी यही हो रहा था। बेवजह लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे? पैसा मिल रहा है। पैसा की वजह से कुछ जानते हैं नहीं, पैसा मिल रहा है, चले जाएंगे प्रोटेस्ट करने। क्राइम करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो मर्डर करेंगे, चोरी करेंगे, यही सब रीजन था। क्यों? किसी को लाइवलीहुड चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मनी। मनी इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सोचिए, यही सीन है। और सीन को इस सीन को इस बिल को पास करा दिया गया, ठीक है। इस बिल को पास करा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, बोरिस जॉनसन डील किए थे रवांडा के साथ 3,000 करोड़ देने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कंट्री अच्छा नहीं है, ठीक है, सेफ कंट्री नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही यूके और ये रवांडा एक डील किए, और कुछ पैसा दिया गया इसको, उस समय भी पैसा दिया गया रवांडा को, ठीक है। और इसको सेफ कंट्री घोषित किया गया, ठीक है। ऋषि भैया का प्लान था ये। उसके बाद इसको सेफ कंट्री घोषित किया, और बोला गया कि आपको ये 290 मिलियन तो हम लोग दे ही लेंगे, और बिल पास होने के बाद इनको बोला गया 50 मिलियन और देंगे, ठीक है। सोचिए, ये पैसा बढ़ते गया। अब बात करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। जैसा कि आपने समझा कि बिल पास करवा दिया गया, और यूके का जो सुप्रीम कोर्ट भी अब बीच में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको सेफ कंट्री घोषित कर दिया गया, ठीक है, सेफ कंट्री घोषित कर दिया गया। और इसके बारे में अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ऋषि सुनक ने कहा है कि रवांडा के लिए 10 से 12 वीक में फ्लाइट रेडी है। लगभग समझिए कि 2 से 3 मंथ्स में इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, रवांडा डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। देखिए, आप बात करें 2023 में, तो 5,000 लोगों ने उस जो चैनल था, जैसे मैंने बताया चैनल, उस चैनल को पार किया। जान रिस्क लेके जाते हैं दोस्तों, बहुत ही हाई, मतलब समझिए ना, बहुत ही हाईली और बिजी रूट है ट्रेड के लिए, वो समझ रहे हैं ना। वहां पे 5,000 लोगों ने जाया। जबकि 2023 में बात करें तो अफगानिस्तान के 9,300, ईरान के 7,000 के आसपास, पाकिस्तान के 5,000, और इंडिया के भी 5,253 लोग हैं। सोचिए, मैं बताया ना, जैसे कि देखिए, लगभग 5,000 लोग 2023 में, ये लोग अपना जान जोखिम पे डाल के वो पार करते हैं, छोटे छोटे बोट पे, ठीक है। तो अब तो ये बिल पास हो गया है, और 2-3 मंथ में इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको लेके बहुत सारे ह्यूमन राइट हैं जो असाइलम का देखरेख करते थे, उन लोगों ने भी कंडेम किया इसको। रोड्स पे प्रोटेस्ट हो रही हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट। देखिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे अभी आने वाले टाइम में, लेकिन अब ये बिल पास हो गया है तो इन लोगों को जाना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, बाय गाइस।